अब देखो क्या बताते हैं परमात्मा परमेश्वर। कबीर जी की महिमा से परिचित होने के उपरांत, परमेश्वर का साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि ये दिखे तो थे विद्वान, संस्कृत भाषा के जानने वाले, महर्षि, मंडलेश्वर, सिद्धेश्वर, पता नहीं के नाम थे इनके। और इनको अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था। अब पुण्यात्माओं सारे सदग्रंथ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। एक देशीय है वो परमात्मा, एक स्थान पर रहता है, तीसरे धाम में, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के और मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव जो यहाँ वहां से चलकर आता है अपने लोक से, वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज के अंदर विराजमान है और वहां से गति करके यहाँ आता है, चलकर आता है। और ये कह रहे थे वो तो निराकार है, परमात्मा एक देशीय नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वेद पढ़ रहे और वेदों को फाइनल और अथेंटिक मानते थे और स्वयं पता नहीं वेद हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि मोती मुक्ता नदी खत को नहीं दर्शत नाही। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मोक्ष, पूर्ण मोक्ष रूपी। मोती मीन वो मोक्ष मार्ग, वो लाल, वो बहुमूल्य मंत्र, इनका समझ में नहीं आया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, अमर परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म के की प्राप्ति का यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का मंत्र है ओम तत्सत। और साथ में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में यह स्पष्ट कर दिया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता अध्यात्म ज्ञान का। उस तत्व परमात्मा के तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ समझ। अपना मंत्र तो उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर रखा है कि मेरा तो ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, बस ओम यह एक अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करने का मंत्र है, जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ अंतिम श्वास तक ये सिमरण करता रहता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब आज तक ये इस मंत्र को से परिचित नहीं हो पाए भी। कोई तो चलो ओम मंत्र जाप करता है और कोई सीधा ही ओम तत्सत के साथ इन्होंने हरि और लगा दिया, हरि ओम तत्सत, यानी अपने घर के गढ़ लिए। अब ये सांकेतिक शब्द हैं। ओम तो सीधा ब्रह्म का, और जो तत्व है ये सांकेतिक, ये दास बताएगा, ये है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है। और तीसरा सत्य है, वो सार नाम है, वो पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तीनों, इस तीन मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा। और ये फिर भी कोई और ही मंत्र जप है, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम राधे राम के जापे ना। और जबकि गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, और गीता जी में कहा और मंत्र ही नहीं, केवल एक मंत्र मेरा है, और उस परमात्मा का केवल 3 मंत्र का जाप है। उसके लिए बताया है मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंधरे, सारे अंधे नो के ज्ञानहीन, और दिक्कत के तो नैण चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब गीता हम भी पढ़ा करते, हमारा भी मोतिया बंद था, और उसको कहेगा पता नहीं, मैं पढ़ना है, पढ़ लेते थे। तो मोतिया बंद था हमारे, ज्ञान नहीं था, पढ़ अवश्य रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाके, ज कट्या न यम का फंदरे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके नर नारायण मनुष्य भगवान जैसा शरीर मिला हुआ आपको, नर नारायण देह पाके,
जय कट्या न यम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, धक हवा की जंदरे। कहते हैं जिसने ये परमात्मा कि जिसको ये रतन अमोली दर्शत नाही, हम अनमोल रतन यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ मंत्र जिसको प्राप्त नहीं है, जिसने नहीं दिखाई दिया, तो धक्कार है उसके जीवन को, धक्कवा की जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म और रते अविनाशी, जो पूर्ण परमात्मा की साधना में लीन है, रत हैं, उसकी जो साधना करते हैं और भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति और अंतःकरण से यानी भावना के साथ, सच्ची लगनता उमंग के साथ, आंखों में कभी आंसू आते हैं, कभी उसकी महिमा सुन करके गदगद हो जाता है। तो इस तरह जो भक्ति कर रहा, जो उसको आनंद है, देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख नहीं है, जो उस भक्त को सुख है। क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति करने का देख किस प्रकार का प्यारा तरीका बताया है। अब जब भक्ति में भगत की आस्था हो जाती है, तो उसने फिर ये बकवाद अच्छी नहीं लगती। जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना, तिलक लगाना, मुंह पर होठों पर लगाती बहन बेटियां, बिंदी लाल, ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती, ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छे ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नहीं होगा, कति बावड़ा है, बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने में कसर छोड़ रखी थी, और हम इस पर ये ला के ऊपर नीचे मेहंदी बूंदी इसको के बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है ये अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। ओहो, निर्द्वंद भजन करते हैं, उन या अच्छे ना लगे, उनको समय ना मिला ये बकवाद सोचने का, देखने का, को नाचे कूदा। मान ले कि ब्याह में जाना पड़ जाता, हम भी जाते थे, अब तो पांडा छुटा दिया भगवान ने, पीछा छुट्या। अब जब जाते थे इस मार्ग से पहले जाते थे और फिर जाते थे, दिन रात का अंतर हो गया। अब वहाँ जो भी वह कुछ बातें करते थे हमने कति नहीं अच्छी लग गया करती, और पहले हम उससे सुर में बोलिया करते, और वो गाने बजाने हमने कति अच्छे नहीं लगे, इसे लागे थे देख कति भे भगवान जुलूस काट रहे। बाण बेटियां भी नाचे, रंडी नाचा करती पहले राजाओं के पास जाके, आज अच्छे घरों की लड़कियां भी और सरेआम गली में डांस करती है। देख कितना गिर गया सतर इंसान का। तो पहले इस भक्ति मार्ग से, इस ज्ञान से तब ये रीसेट होगी, पहले वाली सभ्यता फिर आवेगी। आदमी भी नाचे, बेटी ने नाचे, बाप ने नाचे, अरे थारा नाच चाहिए, कड़ा जुलम हो गया है। और फिर इज्जत के ठेकेदार बने रहते हैं, सत्संग में तो नहीं जा करते, हम तो अच्छे घर की बेटियां हैं, और वो सरेआम जुलूस काटने लाग रहे तुम। तो ये सब बुराइयां आप पर छूट जाएंगी। कैसे छूटेंगी? इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद है, सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का, पहले मंत्र का मार देते, 10 हुए 20 हुए 5 हुए जितनी हो, और घने हो जाए दौड़ गना बढ़िया सारे कर ले, नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, चाहे 10-15 मंत्र हो जाए। आपकी आत्मा मन आसानी से जितना कर सकता है सुबह मंत्र कर लीजिए, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। फिर कोई काम और याद आ जाता है, उठ कर अपना वो कर ले, नित नियम करे जो सुबह नित नियम दिए जाते हैं, फिर अपना काम धंधे में चला जा। तो सिमरण, फिर सांस का सिमरण शुरू करता चला जा। जैसे जहाँ से जहाँ तक आपने जाना है, 2-4 1-आध घंटा लगता है, तो उस दौरान मालिक को याद करता जाए। फिर
असुर ने कंदर रमणी का समय हो जाता है, उसके दौरान फिर भक्ति करे, अपना काम भी करता रहे। शाम ने फिर संध्या आरती होगी, फिर सिमरन करे। सोने से पहले बैठ कर एक नियम बना ले, सोने से पहले हमने 10 मंत्र करके सोना है, पहले मंत्र के, और बाकी 1 माला 2 माला जितनी तुम्हारा समय अलाउड करे, तो सांस वाले की भी करके सोए। और कई बार ऐसा होगा सोते सोते फिर सिमरना शुरू हो जाएगा, रात में भी सुमरण चलेगा आपका, वो भी लेखा होगा। तो यहाँ क्या बताते, फिर उस व्यक्ति ने, उस भगत ने ये बकवाद करने की बस फुर्सते ना मिला। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब आप अच्छी भक्ति करोगे, बुराई छोड़ने से पहले शराबी शराब पीवा था, शराबी शराब पीते थे, अपने घर पैसों का नाश करता था, इज्जत का नाश करे था, और फिर घरवाली की दे तोड़े सांझ उसका नाश करे। और ईब उसने शराब छोड़ दी, पैसा बच गया, इज्जत बच गई, और भक्ति मिल गई, और दुनिया शराब है। और पहले आम व्यक्ति भी गाली देता कि नाश करे निकम्मा आदमी है, शराब पीता है। और आज उसने दुनिया प्रशंसा करती है, भाई ये तो मनुष्य बन गया, इसने तो एकदम परिवर्तन कर लिया, देश का घर भी बस गया, बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी है, सत्संग में जाता है, कल्याण करवाता है। तो इस प्रकार सत्संग से ही, परमात्मा के सहारे से ही ये जीव उभरेगा, और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। आप सतलोक चले जाओगे, आपका पीछा छूटा, और वहाँ सब गुणगान करेंगे। जैसे मीराबाई थी, ध्रुव प्रहलाद थे, गरीबदास जी थे, कबीर परमेश्वर हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उनको आज तक याद किया जाता है। वो अपना कर्म बनागे, कल्याण करवागे, और हम उनके गुण गा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, सत भक्ति करने वाले की जो महिमा जो है आगे दूर तक बनी रहेगी, और अपना कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर आना बहुत आवश्यक है। कुछ भक्त कैसा सोचते हैं, जिनके संस्कार कमजोर हो जाते हैं, किसी कारण से नाम खंड हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, 2-4 वर्ष 5 वर्ष तो ठीक चलते हैं, फिर ये सोच लेते हैं जो ज्ञान गुरुजी बताते हैं वो तो हमें याद ही है, सत्संग में जाकर कराएंगे क्या, हम यही ठीक है, यही यही भजन कर लेंगे। तो ये जिसके मन में ऐसा विचार आता है वो भक्त कंडम हो चुका है, वो भक्त नहीं रहा, ईश्वरीय सहारा उसको मिला नहीं। क्योंकि सत्संग की आवश्यकता आखिरी सांस तक जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे जब तक हम जीवित हैं हमें प्राण श्वास की आवश्यकता है, ऐसे ही आखिरी श्वास तक आपको सत्संग भी चाहिए, और सिमरन तो करना ही करना है। पुण्यात्माओं, संत के दर्शन, आशीर्वाद, और फिर ये अमृत, ये ज्ञान यज्ञ, इसका बहुत लाभ होता है। और जो इससे वंचित रह जाता है फिर सिमरन भी करता रहेगा, लेकिन वह वस्तु नहीं बन पाएगी। जैसे सिमरन तो समझ लो खेत में बीज बीज दिया और उसमें खाद पानी डला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ होगा। ऐसे ही 500 यज्ञ ये खाद पानी है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, विशेषकर ये आर्य समाज वालों के आचार्य ने बैठा बैठा रखा था, इन्होंने केवल एक हवन यज्ञ, हवन करण पर ही जोर दे रखा था, और उसी क्रिया को वो फाइनल मानते हैं। और एक मंत्र दे रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो, इसका लाख बार मंत्र। हम भी ऐसे मंडेरा करते, पहले जो भी मंत्र ठाएगा उसका का रेल बना दी। अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते हैं, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, यहां से प्रारंभ होता है।
इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में, और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना कर दे रखा है, और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब ये बहुत बढ़िया पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया वो। उसको तो कोई टच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चालक को नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखाया था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60 300 यानी 6:30 60 300 अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र है। यहाँ पर ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है, भूर भवः और सवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कितना ओम मंत्र नहीं है। इसके आगे ओम मंत्र लगाना इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहाँ देखो इस महर्षि ने कित तरह है, यहाँ देखो इसका अनुवाद किया है। हे मनुष्यो जैसे हम लोग, हे मनुष्यो जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या भू है, उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ लिखा कामना के, देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य अच्छा सवितु समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भर्गः सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अपने आत्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये तो वही करना चाहिए था जो सोधी में होता था, ताकि ये चौड़े बेइज्जती इतना होती है। अब सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद कर रखा है, वो पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं है। उसमें कुछ और ही लिख रखा है। उसमें लिखा है कि ये 3 मंत्र भूर भव स्व, ये तो आरंक तैतरीय के लिए रखे, तैतरीय आरंक से। तैतरीय नामक एक ऋषि थे, उनको तैतरीय कैसे कहा गया कि एक वैश्ववत नामक एक वो था, वैशंपयान नामक एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, और किसी कारण से गुरु चेल्या की बिगड़ गई, लंबा नहीं बताता। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुझे जो ज्ञान बताया वो मेरा वापस कर दे। तो उस याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी उस ज्ञान की। कहते हैं वो रक्त युक्त उल्टी बाहर पड़ी थी, वो उन पक्षियों ने यानी चुगली, दूसरे उन चेल्या ने खा ली, और उससे जिसने वो तैतरीय जिन्होंने वो ज्ञान उससे उल्टा किया हुआ ज्ञान ग्रहण किया था, उल्टी कराया हुआ, तो जिन्होंने वो ग्रहण किया उनको तैतरीय कहने लगे उनके अनुयायियों को। तो उस तैतरीय आरंग के उस उल्टी किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वालों ने आगे जो अपनी सोच के वो शास्त्र लिखे, उनसे दयानंद जी ने ग्रहण किया। ये तैतरीय आरंक के ये 3 शब्द हैं, ओम
भूर और भव, अब बाकी का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसने बेरा नहीं था ये आया कहाँ से है ये मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है ये। तो ये क्या करते हैं, इस मंत्र की तरह रेल बनाए रखा ओम ला के। अब जैसे ये भूर भव स्व तत्सवित्र, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा लिखी है। जैसे कोई बिजली की महिमा, बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, और ट्यूबवेल जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये महिमा है बिजली की। इसको श्लोकों में, दोहों में, चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है, वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है, बिजली वाले के दफ्तर में जावे, उनसे फार्म ग्रहण करे, एप्लीकेशन देवे, फिर जो भी हो उसका खर्चा वर्चा बतावे, जो फॉर्मेलिटी बतावे सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फॉर्म, फिर वो लाइन मैन आकर आपका कनेक्शन दे जावे। तो ऐसे है। तो इस स्तुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले, चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसके अंदर जो गुण इसमें है वो लिखे हैं, उसको तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने 5 यज्ञ करनी होंगी और 3 मंत्र के इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा, तब परमात्मा मिले। अब जैसे नाम अलग वस्तु लाभ देता है और यज्ञ अलग देते हैं। जैसे एक व्यक्ति दीर्घ रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगा देता है। ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो और इंजेक्शन अलग से लगाए जाते हैं और टैबलेट्स दी जाती है रोग काटने की। ग्लूकोज भी कंपलसरी है ज्यादा वीक प्राणी को। अब जैसे नाम मंत्र, जो 3 मंत्र का जो जाप है, ये तो जन्म मरण के रोग काटने के कैप्सूल और इंजेक्शन समझ लो। और ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये समझ लो ग्लूकोज है। ये तो इन 5 यज्ञ इकट्ठी ही करनी पड़ेंगी, ये अवश्य करनी पड़ेंगी, एक यज्ञ तो भी काम नहीं चला है। तो कहने का भाव ये है कि इनमें से मोक्ष होगा। इन्होंने क्या ले रखा है, एक हवन यज्ञ चुन ली। ये तो ये पहले कराया करते ऋषि राजाओं के पास जाके थोक के भागा घी मिला करता इन्हें, एक बड़ा कुंड बना लेते, चंदन की लकड़ी घेर कर उसमें, या नीम की पीपल की जैसे भी लाकर, और दे स्वाहा स्वाहा बड़े बड़े कड़छे लेकर ठोके जाते हैं, भूर भव स्वाहा। इन और दूसरा काम नहीं था। तो इसी से इन्होंने ये मान लिया कि हवन कर दिया तो बेड़ा पार हो गया। हवन तो एक यज्ञ है, हवन तो एक ग्लूकोज है। इसको हम कैसे करते हैं, हम भी हवन करते हैं। हम एक जोत जलाते हैं खड़ी, 1, 2, 3 ग्राम की एक बाती बनाते हैं रुई की, और उसमें लगा देते कटोरी में। उस 2 ग्राम की बाती में आपसे 2 किलो घी सवा कर ले, उसमें समय पर डालता रहेगी। और इससे क्या है कि परमात्मा ने, कबीर जी ने आकर हमें ये मार्ग बताया कि जैसे तुम लकड़ी फूंकते हो, उसमें प्रदूषण 7 बराबर होता है, और इसमें प्रदूषण नाम मात्र सा होता है। रुई का प्रदूषण नहीं बन पाता। घी डाले जाओ और जलाए जाओ। एक 200 ग्राम रुई से आप 10 क्विंटल 100 क्विंटल घी को सवा कर सकते हो, हवन कर सकते हो। प्रदूषण तो नाम मात्र भी नहीं है, और केवल घी का लाभ हमें वायुमंडल में मिलता है। तो परमात्मा की इस तरीके को हमने अपनाया और ये हवन हम करते। केवल ये एक यज्ञ है, हमने 5 यज्ञ करनी है, या 5 यज्ञ संपन्न होती हैं। जैसे आप जी यहाँ दान करते हैं, उनका सामूहिक लाभ होता है।
उसमें से आप पाठ भी करवाते हो। तो यहाँ जो पैसा है भंडारे में लगता है, ये धर्म यज्ञ हो रही है। ये ऊपर शेड बना रखे हैं, पंखे चल रहे, ये धर्म यज्ञ हो रही है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आकर भगवान याद आता, दूसरी बात याद नहीं आती। ये ध्यान यज्ञ होगी, भगवान के चरणों में उसकी याद बनी रहना, ये ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी ये पाठ चल रहे हैं, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग ज्योतियां जलाई जाती हैं। 3 दिन तक अखंड चलेंगी। और 3 दिन के प्रोसीजर में पूरे समागम में लगभग 1 किलो घी एक ज्योति का सवा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। और फिर भी यहाँ दिन रात हवन हम अलग से भी एक ज्योति जला कर छोड़ देते हैं। घी का सवा होना ही हवन है। मंत्र हम अपने जाप सभी करते रहते हैं, वो अलग से होते रहते हैं। तो ऐसे हम दिन रात यहाँ अखंड ज्योति जलती हैं। जैसे जो पुण्यात्मा ज्योति हवन नहीं कर सकते घर पे, या और एक्स्ट्रा जरूरत है उनको ग्लूकोज चढ़ाने की, तो यहाँ ज्योति के लिए पैसा जमा करा देते हैं, हम उनका हवन यहाँ करते रहते, ज्योति चलती रहती। तो इस प्रकार जो केवल हवन करते हैं और इनकम्प्लीट मंत्र जाप करते हैं, उनको मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, वर्क डन अवश्य मिलेगा, जैसा जिसने किया वैसा लाभ मिलेगा, लेकिन हमें तो मोक्ष कराना है। वो मोक्ष होगा इस पूरे प्रोसीजर से, पूरे ट्रीटमेंट से। अब जैसे खेत में बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, और खाद घेर दिया, पानी डाला नहीं, तो भी व्यर्थ है। तो एक हवन यज्ञ ही कर देना, तो समझो जल नहीं डाला, खाद डाल दिया तो और बेकार कर दिया। तो इस प्रकार परमात्मा ने ही आकर हमें ये सुचारू प्रोसीजर परमात्मा के पाने का बताया है। अप आरती अप साजे अप किंगर अप बाजे अप ताल जहाँ जनकारा आप न से आप देख नारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाऊं। परमात्मा ने स्वयं ही आकर दास बनना पड़ा, स्वयं ही आकर यहाँ पर भगत बनना पड़ा, स्वयं ही आकर तत्वदर्शी संत बनना पड़ा, और भगवान तो वो है ही है। आज का प्रसंग सत्संग प्रारंभ हुआ था कि जैसे वर्क डन ही जीव को मिलता है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, बिल्कुल सत्य है, कर्म प्रधान है। अब हम वो कर्म क्यों ना करें जिससे हमारा मोक्ष हो। हम वो कर्म करें जिससे, कर्म तो करना ही है, पेट के लिए तो कर्म सेपरेट है, लेकिन भक्ति मार्ग के जो कर्म हैं वो हम वही करें जिससे हमारा मोक्ष हो। तो यहाँ का प्रोसीजर है, यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यानी कर्म करेगा, साधना करेगा, तो उसको यूजलेस है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। सच है। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा और तत्व ज्ञान का प्रचार स्वयं ही करने के लिए आते हैं। उन्होंने गुरु के ऊपर बहुत महत्व दिया है कि गुरु का होना अति आवश्यक है, और गुरु वही होता है जो परमेश्वर का कृपा पात्र होता है, या स्वयं परमेश्वर ही होते हैं, और कोई गुरु नहीं होते हैं। बाकी तो नाम के गुरु होते हैं, वो नकली गुरु होते हैं। उसका प्रमाण आपके समक्ष है, रह रहकर आपको प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं कि जिनको हम ऋषि मानते थे, वर्तमान में जो सतगुरु कहलाते हैं, जगत गुरु की उपाधि भी वो लगाए हुए हैं, करोड़ों श्रद्धालुओं के भी वो मुखिया बने हुए हैं, वो गुरु नहीं है, उनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर बहुत वाणी बोली है और हमें ये समझाने की चेष्टा की है कि आप परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव को, गुरु को, उन्हीं के स्वरूप मानकर ही
आप अपना कल्याण करा सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसे गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग गए यम के फंद। अब गुरु जी को मानुष करके जानते हैं तो हम उतना ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आए थे और 120 वर्ष बनारस में, काशी शहर में एक जुलाहे धानक की भूमिका करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर आए थे। तो उस समय हम उनको परमात्मा नहीं मान पाए, नहीं समझ सके, क्योंकि हमने परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा की जो थ्योरी सुनी थी, परिभाषा सुनी थी, वो ये सुन रखा था कि भगवान निराकार है, और कोई ये कहता है कि साकार में दुल्हा परमात्मा आया है, उसकी कोई नहीं सुनते थे। इसलिए हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। अब इस दास को परमेश्वर ने भेजा है, कबीर जी की दया से ये दास, उन्होंने अब यहाँ गुरु बनाया है अपनी कृपा बख्श के। तो परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि गुरु को मानुष नहीं जानना चाहिए, फिर आपकी इतनी ही भावना बनी रहेगी। जब तक हम परमात्मा, गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हम इस काल के जाल से नहीं निकल सकते। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। उदाहरण है कि जैसे एक गणित में ऋण का एक प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। उसके लिए सपोज करना होता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। उससे फिर वो वास्तविक मूलधन जो लाखों और करोड़ों की संख्या में होता है, वो प्राप्त हो जाता है। मूलधन 100 रुपये मानकर हम उस वास्तविक ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मानकर चलना होगा, क्योंकि जैसा भी आप यहाँ रिहर्सल कर रहे हो, जैसा भी व्यवहार, जैसी भी सोच आपकी इस दास के प्रति है, वो आपकी सोच आखिरी तक बनी रहेगी। जब आप संसार त्याग कर जाओगे, आगे परमात्मा त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में मिलेगा, और वहाँ वो परमात्मा आपकी सद्भावना, आपका शिष्टाचार, आपके अंदर के विचार कि आप कैसी भावना इस दास के प्रति रखते हो, तो वहाँ आपके हृदय की अंतर्यामी परमात्मा वहाँ आपकी फिर परीक्षा होती है, लेगा। तो इसलिए आप जी ने परमात्मा के आदेश अनुसार गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए। गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने उनको भगवान मानना पड़ेगा, यदि ये प्रश्न हल करना है तो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये नियम है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को, मेरे प्रतिनिधि को मुझे ही जान, वो मेरा ही स्वरूप समझ लेना। तो पुण्यात्मा, जैसे आपके सामने भगवान आ जावे, परमात्मा आवे, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? ठीक है, कोई निर्धन है वो माया मांगेगा, निसंतान संतान ही मांगेगा, जैसे आपकी रिहर्सल चल रही है। लेकिन आपको वास्तव में ये पता हो ये भगवान है, आप आपके हृदय मान ले, तो फिर आपका कैसा व्यवहार होगा? अरे सामने भगवान खड़ा और आप कैसे बोलोगे, कैसे विचार करोगे, कैसे उनके प्रति भावना रखोगे? उनको अंतर्यामी जान के आप मन में सोच भी गलत नहीं ला सकते, और लेनी भी नहीं चाहिए। और न ही गुरु जी के सामने यानी प्रभु के सामने झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि फिर सारे फॉल पॉइंट है।
अब गुरुजी के सामने आप झूठ के बोलोगे, कह तो कोई गुट्टी ला गया बीच में, नाम टूट गया, और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुका है ऑटोमेटिक। तो यह झूठ बोल के भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता धो गया को कोई और किसी भी कारण से नाम खंड हो जाता है, तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमका होगा, करड़ा करूंगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार यह हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा, इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार दे दियो, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। किसी बहन बेटी को काफ़ी समय के उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो जाने है उस बच्चे की, उस गर्भ की वो कितनी चिंता करती है। रात में भी करवट लेते समय भी एकदम आंखें खुल जाती हैं, तो देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आएगी, कहीं बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये भक्ति रूपी गर्भ को आपने ऐसे यत्न बनाकर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर ये अनमोल लाल आपको मिलेगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसाए। तो हमने अपने इस लाल भक्ति रूपी गर्भ को बहुत सुरक्षित रखना है। ये बकवादकरण की बात नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, इनको हृदय में धरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से हमने उपदेश लिया है। ठीक है, शुरू प्रारंभ में हम आते हैं कोई दुख निवारण के लिए, वो भी होगा क्योंकि भगवान सारे काम करेगा, और फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यही मांगोगे परमात्मा चरणों में रखना, हे गुरुजी चरणों में रखना, दूर ना करना। क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन सा बालक है, अनजान है, उसने हमारी प्रॉब्लम का पता को नहीं, वो तो अंतर्यामी है, हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है। और जो सच्चे दिल से अनन्य मन से पतिभरता पद पे आके भक्ति करते हैं, पतिभरता पद का अर्थ है कि किसी और इष्ट की पूजा नहीं करे, केवल अपने कबीर परमात्मा की, नथिंग एल्स। तो ऐसे पतिभरता स्त्री की कहते हैं, जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा, पतिभरता जमी पर दो दो धरे पाओ और समरस झाड़ू देते है, कहीं ना काटा लग जावे। जैसे पतिभरता यानी एक इष्ट पर आश्रित और सभी उपासनाएं छोड़कर सच्चे दिल से गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुण्य आत्मा है, वो पतिभरता परमात्मा के प्रति है। और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है, परमात्मा उस पाप रूपी कांटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं, झाड़ू देते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जा, यानी कोई कर्म दुख ना दे जावे। पतिभरता जमी पर जो जो दर है पाओ और समर्थ झाड़ू देत है, कहीं ना कांटा लग जाए। तो पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा से इतना लाभ लेने के लिए इस योग्य बनना पड़ेगा, ताकि वो हमारी न्यू देख केयर टेक करे। जब तक हम इतने योग्य नहीं होंगे, ठीक है, वर्क डन आपको मिलता ही रहेगा।